गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मीटर ब्रिज, और इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका प्रैक्टिकल भी है आपके 12th क्लास में, ठीक है। तो वहां पे एक्सपेरिमेंट भी करके आप देखोगे, फिर इसका प्रैक्टिकल आपको फीलिंग भी आएगी कि कैसे ये वर्क करता है। बाकी इसको समझने के लिए, इसकी फील लाने के लिए यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, इसकी वर्किंग, ये क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और एंड हाउ इट इज वर्क्स, ये सारे, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो मीटर ब्रिज का यूज, सपोज आपको मैंने एक ये कंडक्टर दे दिया या वायर कोई है किसी भी मटेरियल का। सपोज मैंने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, तो आपको इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? या तो आप मल्टीमीटर लोगे, मल्टीमीटर से इसको कनेक्ट करके इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड आउट करके, एक तो तरीका ये हो गया। या फिर आप इस रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ सर्किट में यूज करके फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करके व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, वो निकाल करके V और I और R वहां से आप निकाल सकते हो। दिस इज द अनदर मेथड। लेकिन ये सारे मेथड जो है, इनसे हमें एक्यूरेट वैल्यूज इसकी नहीं फाइंड आउट हो पाएगी। तो यहाँ पे एक्यूरेट इसलिए नहीं होगा, अगर हमने मल्टीमीटर यूज किया तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, तो उनकी वजह से कुछ इसका इफेक्ट आएगा। अगर हमने ओम्स लॉ यूज किया तो वहां पे वोल्ट मीटर हमने मेजर किया फॉर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, करंट मेजर करने के लिए मीटर यूज किया, तो इनके भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, तो इनका भी इफेक्ट कुछ आएगा। तो इसलिए ये सारे जो वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो एक्यूरेट वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग जो लैब में करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पे एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा एक्यूरेट वैल्यूज फाइंड आउट कैसे होगा? तो बाय यूजिंग और with the help of the meter bridge we'll find the accurate values of this। क्यों एक्यूरेट आएगा, कैसे आएगा, वो हम आगे अभी इसकी वर्किंग जब देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इनको समझना है कि हाउ इट एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या होता है, इसको देखो। तो मीटर ब्रिज का यूज जो होता है, इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और एनी वायर। किसी का भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। अब ये कोई अगर डिवाइस बनाए या फिर हमारा जो अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, इसको किसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किसी सिद्धांत पे ये वर्क करता है, तो ये जो मीटर ब्रिज हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, बैलेंस कंडीशन उसकी भी जानते हो। तो इट वर्क्स ऑन द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम इसकी वर्किंग में अभी सब कुछ डिटेल आ जाएगा, ठीक। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो इसमें देखो, मेन एक आपका वुडन प्लेट होता है, वुडन बेंच होते हैं, इसके ऊपर ये सारे हम लोग कनेक्शंस करते हैं इनका। तो इसपे देखो, एक तो कॉपर प्लेट की जो स्ट्रिप्स होती है, कॉपर प्लेट की स्ट्रिप लेते हैं हम लोग एल शेप की, ठीक। यहाँ पे 2 कॉपर प्लेट की 3 कॉपर प्लेट्स के स्ट्रिप होंगे, जिसमें एल शेप के हमारे 2 तो एल शेप के होंगे, ठीक है, और एक आपका ये सिंपल से, ये स्ट्रिप कॉपर की स्ट्रिप है, इसको एक वुडन प्लेट के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। इसके बाद यहां से ये वाले जो टर्मिनल्स हैं स्ट्रिप के, इस स्ट्रिप के इस टर्मिनल से एक 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का वायर, जो कि एक एलॉय का यूज करते हैं हम लोग जनरली, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन, क्योंकि इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती है इंक्रीज, वो बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत ही मीन्स स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। तो यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का एक एलॉय मैग्नीन और कॉपर, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद ये जो गैप है, देयर आर 2 गैप्स, वन इज द लेफ्ट गैप एंड अनदर इज द राइट गैप। 2 गैप हैं। इस 1 गैप में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस वी कैन यूज, तो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे कनेक्ट करते हैं इसके लेफ्ट गैप से। और राइट गैप में, यहां पे राइट गैप में जो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, उस कंडक्टिंग वायर को या उस वायर को हम लोग यहां पे कनेक्ट कर देते हैं
तो दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। सपोज ये जो नोन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू लेट आर है, मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है आर। ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, सपोज इसका नाम दे देते हैं एस, तो दिस इज द एस। ओके, एक यहां पे जो ये मिडिल वाला स्ट्रिप है हमारा कॉपर स्ट्रिप का मिडिल स्ट्रिप, इससे कनेक्ट करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर का आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं फ्लो हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। और गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि करंट फ्लो हो रही है नहीं, अगर फ्लो हो रही होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और इसका जो अगर मेजरमेंट के लिए हम लोग काम अगर लेंगे, तो दिस इज द वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ द करंट कैन बी मेजर। लार्ज वैल्यूज को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द एमीटर। एमीटर जो बनता है वो भी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही बनता है, कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, वो हम डिटेल स्टडी बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं इसके स्टेप से, और गैल्वेनोमीटर दूसरे टर्मिनल से एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं। जॉकी जो होता है आपका एक पेन टाइप का होता है, इस टाइप का पेन टाइप का होता है, इसमें हमारे यहाँ पे वन टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और ये जो कनेक्ट रहता है आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, जिसको हम लोग वायर के ऊपर जेंटली स्लाइड कराते हैं, तो दिस इज नोन एज जॉकी। तो सपोज दिस इज आवर जॉकी। इसके बाद ये जो टर्मिनल है हमारा, सपोज दिस टर्मिनल इज ए एंड दिस टर्मिनल इज सी। इस टर्मिनल से एक हम लोग सेल को कनेक्ट कर देते हैं, सपोज ईएमएफ इज ई एंड वन की इज कनेक्टेड, और सपोज की अपनी क्या है, क्लोज है। ओके, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द अरेंजमेंट टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एस। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अब देखो, अब इसकी वर्किंग क्या होती है, तो सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज? यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। What is the principle? At which principle it works on principle of balanced Wheatstone bridge. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो आपका इनके यूज हो गए और इनके ये प्रिंसिपल हो गए कि इस प्रिंसिपल पे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन आप समझ गए। देयर आर टू एल शेप द स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, दिस इज द थिक स्ट्रिप, एंड वन simple rectangular type strip. There are two gap, one left gap and right gap, and one 1 meter wire is connected between these 2 points, and galvanometer is connected from the middle strip, and from the galvanometer one jockey is connected which is sliding over the wire AC, and one cell is connected across this terminal AC. Okay, in left gap we are using the resistance box and known resistance box, known values of the resistance, and this is the unknown resistance which we will find. Okay. अब इसको देखो, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे वो वर्क करता है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन थी, व्हाट इज द कंडीशन? तो कंडीशन क्या थी, याद है आपको? P by Q is equal to R by S. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, P by Q is equal to R by S. अब यहां पर देखो कि ये कैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसकी वर्किंग की अगर बात करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो आफ्टर कनेक्टिंग ऑल दिस कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम, देन वी विल स्टार्ट द मूविंग द जॉकी ओवर द वायर एसी। इस वायर एसी के ऊपर जॉकी को क्या करना है, आपको स्लाइटली मूव कराना है, जेंटली मूव कराना है। अब अगर मान लो जेंटली आप मूव कराते जाओगे, एंड आपको देखना क्या है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। मैं सपोज जॉकी को मैंने यहां पे कनेक्ट कराया, तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहां पे अगर टच कराया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको स्लाइटली यहां पे मूव कराते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा
एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है कुछ इस टाइप का होता है, इसमें जो मिडिल पॉइंट रहती है यहाँ पे ये 0 होता है, मीन्स जो हमारा पॉइंटर होता है इस पॉइंटर पे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे वैल्यूज आपकी होती है 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। मीन्स अगर करंट आपकी इधर फ्लो हो रही है तो इधर मूव करेगा, इधर फ्लो हो रही है तो इधर मूव करेगा। तो इसमें करंट का दोनों डायरेक्शन, मतलब अगर इस डायरेक्शन में तो भी दिखाएगा डिफ्लेक्शन, इस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। एमीटर के केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो कर दे तो वो अपोजिट दिखा देगा, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, अगर नल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि मीन्स इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंटर है ये आपका मिड में ही होना चाहिए, मतलब 0 पे होना चाहिए, ना इधर हो और ना ही इधर हो। तो आप जॉकी को वायर के ऊपर मूव कराओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, 0 पे होगा, देयर इज नो मूवमेंट। तो दिस कंडीशन, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट एंड दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दिस इज द नोन एज नल पॉइंट और नल डिफ्लेक्शन। ओके, अब यहां पर देखो जो ये वैल्यूज आ गई आपकी, अब इसको देखो, नल डिफ्लेक्शन होने के बाद अब क्या करेंगे, सपोज ये पॉइंट हमारा आ गया, सपोज दिस इज द पॉइंट बी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अब क्या होगा, सपोज दिस लेंथ इज एल, ए से बी की जो लेंथ है दैट इज द एल, तो ये अगर एल है, टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। इफ दिस लेंथ इज एल सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी इज 100 माइनस एल सेंटीमीटर, बीसी इज 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो आप लिख लेते हैं वर्किंग। वर्किंग में आपका क्या आ गया, आफ्टर मूविंग द जॉकी ओवर द वायर लेट एट बी देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देन ए बी, लेंथ ए बी किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एल। सिमिलरली लेंथ बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल, B is the null point, then AB is equal to 100 and BC, L and BC is the 100 minus L. Okay. अब यहां पर देखो, अगर इसको देखा जाए, नल डिफ्लेक्शन होने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रही, इसका मतलब इन दिस ब्रांच देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस। जैसा कि आपने देखो ये जो सर्किट डायग्राम है ये, तो इसका प्रैक्टिकल में जो आपको लैब में मिलेंगे सेम वैसे ही आपको, जैसे यहाँ पे आपको देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये देखो आपको डायग्राम में यहाँ पे ये देखो वुडन प्लेट है, दिस इज द वुडन प्लेट। इस वुडन प्लेट में देखो दिस इज द 2 कॉपर स्ट्रिप एल शेप का, वन एंड अनदर वन, और उसके बाद इनके बीच में 2 गैप है, इसी लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम जो कि आपकी लैब में यूज करोगे फॉर प्रैक्टिकल के लिए। तो मीटर ब्रिज का दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। ओके, चलो, तो अब यहां पर देखो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इन दिस ब्रांच देयर इज नो करंट। सपोज दिस इज द पॉइंट इज डी, तो इसका मतलब बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रही है। ओके, अब यहां पर देखो, अगर इस सर्किट को हम वो बनाते हैं मीटर ब्रिज, कैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखता है वो देखो। अगर मैं चलो इस पॉइंट को, सपोज दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ओके, ये ले लिया। चलो, ए से डी के बीच में, ए टू डी देयर इज वन रेजिस्टेंस, ए टू डी, दिस इज द कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप का हम लोग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो ए और डी के बीच में क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर, तो कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस आर। सिमिलरली डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्ट है, एस, दिस इज द रेजिस्टेंस एस। ए और बी, दिस इज द ए और बी, ए और बी के बीच में क्या है, वायर है, मैग्नीन और कंस्टेंटाइन। तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर है तो इस एल लेंथ का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया दिस इज पी, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज पी, एंड सिमिलरली द रेजिस्टेंस ऑफ बीसी वायर इज सपोज दिस इज द क्यू। ओके, हो गया कनेक्शन। देखो बी और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर, दिस इज द बी एंड डी, देयर इज द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। ओके, और ए और सी के बीच में क्या कनेक्ट है, वन सेल, दिस इज द सेल इज कनेक्टेड। ओके, दिस इज द सेल इज कनेक्टेड। तो क्या ये जो मीटर ब्रिज है इसका अगर हमने मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम अगर बनाया तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है? यस, दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज। इसीलिए ये हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक पार्ट है, बस इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब यहां पर देखो, जब हमारा ये पॉइंट बी पॉइंट पे मिल गया तो दिस इज द नल पॉइंट, तो इसमें करंट क्या हो रही है, जीरो फ्लो हो रही है, मीन्स आईजी इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो अगर फ्लो हो रही है तो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन, बिकॉज इन दिस ब्रांच करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन। अगर ये बैलेंस्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। इज इट क्लियर? इसीलिए ये मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो दिस इज वर्क्स ऑन द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, अब P तो यहां पे ले लेते हैं, लेट P is resistance of wire of length AB is AB। तो P is equal to क्या लिख सकते हैं, P is equal to, P is the resistance, तो हमें पता है क्या होता है, R is equal to रो L divided by A, means resistivity, area and length। तो दिस इज द लेंथ इज L, तो क्या लिख सकते हैं, P is equal to रो L divided by A। Similarly, Q is resistance of length BC, then क्या लिख सकते हैं, Q is equal to रो, मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, ए, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिफॉर्म, देन लेंथ कितना है, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो P की वैल्यूज ये है, Q की वैल्यूज, तो P इज द रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर एंड Q इज द रेजिस्टेंस ऑफ BC लेंथ, और R और S आपका ये है ही है। ठीक, तो अब ये बैलेंस कंडीशन हो गया, देख लिया आपने बैलेंस क्यों है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कैसे था, इसलिए अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है देन वी कैन राइट दिस। अगर आप ये लिख सकते हो तो क्या लिखेंगे यहां पर, वी कैन राइट दिस, तो P बाई क्यू क्या लिख सकते हैं यहां पे, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, S की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो S इज इक्वल टू R इंटू क्यू डिवाइडेड बाई P। R, what is the value of Q? Q is equal to rho 100 minus L divided by A divided by P। P की वैल्यूज कितनी है, P is equal to rho L divided by A। तो रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या आ गया, R 100 minus L divided by L। तो दिस इज S इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, R 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब आप जब चौकी को मूव कराओगे तो यहाँ पे B पॉइंट है, तो क्या यहाँ पे देखो एक चीज और रहेगी आपकी, जहां पे एक मीटर स्केल लगे होते हैं, दिस इज द मीटर स्केल, जिसकी वैल्यूज आप यहां से रीड कर सकते हो। तो मीटर स्केल लगा रहता है, तो ये L लेंथ की वैल्यूज कितनी है तो इसको आप रीड कर सकते हो। सपोज दिस इज द 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, वट एवर। तो L की वैल्यूज आपसे यहां से रीड कर दी, पुट द वैल्यूज ऑफ L एंड R की वैल्यूज आपको पता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द नोन वैल्यूज ऑफ फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। R की वैल्यूज आपको पता है, L की वैल्यूज आपने रीड कर ली, पुट ऑल दिस वैल्यूज, देन यू विल फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस।
इसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। अब यहां पर देखो कि जो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन पे वर्क कर रहा है, मतलब कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस वगैरह है ये इसके मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग दिस फॉर कैलकुलेशन, इसलिए यहां पे इसका रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस मेथड इज एक्यूरेट मेथड। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर सपोज करो आप कोई बच्चा सोचता है कि अननोन रेजिस्टेंस को इधर ही कनेक्ट किया, इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं, और नॉन रेजिस्टेंस हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एस को आपने अननोन को इधर लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर दिया और नॉन रेजिस्टेंस को राइट गैप में कनेक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा आपका। अगर ये इधर है और इधर है तो एस की वैल्यूज जो आ जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज, एस इज इक्वल टू सेम आ जाएगा आर एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। दिस इज द चेंज होगी, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, एस अगर इधर आ गया, सपोज दिस इज द एस एंड दिस इज आर, तो आपको जो फॉर्मूला लिखना है जो बैलेंस कंडीशन के लिए, क्या लिखना है, एस अपॉन आर। जैसे अभी क्या लिख रखा है आपने, आर एस इधर है और दिस इज द पी एंड दिस इज क्यू, तो क्या लिखा आपने, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, या आर बाई एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये लिखा है ना, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब अगर एस इधर आ गया और आर इधर आ गया, पी और क्यू तो वहीं पे है, तो क्या लिखोगे, पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस अपॉन आर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी बाई क्यू, पी की वैल्यूज पुट करोगे आप तो एल आ जाएगा, तो आर दिस इज द एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, रो ए से रो ए कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज द फॉर्मूला। तो देयर इज नो चेंज, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, सपोज पहले बैलेंसिंग लेंथ अपनी कितनी थी, एल थी, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ एल था, आर और एस जब यहां पे थे, सपोज इफ वी आर इंटरचेंजिंग दिस, इनको अगर इंटरचेंज कर देते तो बैलेंस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ होगी आपकी, दिस विल बिकम्स 100 माइनस एल एंड दिस विल बिकम एल, ए बी आपका 100 माइनस एल हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। मतलब अगर पहले आपका 40 था बैलेंसिंग लेंथ, तो अब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इफ वी आर इंटरचेंजिंग दिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल से आप सब्ट्रैक्ट कर देना ये वैल्यू। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इफ वी आर इंटरचेंजिंग दिस सेल एंड गैल्वेनोमीटर, मतलब जहां गैल्वेनोमीटर लगा है वहां पे सेल को कनेक्ट कर दें और जहां पे सेल लगा वहां पे गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट कर दें, तो इनके बैलेंस कंडीशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस कंडीशन। जैसा आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा कि अगर आपका ये रेजिस्टेंस आपका जो कनेक्ट था ये है, अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब कि यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए और यहां पे आप सेल लगा दो, तो क्या इनके बैलेंस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंसिंग पॉइंट पे, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस। तो इफ यू आर इंटरचेंजिंग दिस देयर इज नो इफेक्ट, इफ वी आर इंटरचेंजिंग दिस तो आपका अगर एल था तो अब क्या आ जाएगा, 100 माइनस एल, कहां से, दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट ए, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो इस पे न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे होते हैं, तो आपको सिर्फ इनके न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए, ये अगर आपको कैलकुलेशन की फीलिंग अगर इनके डेरिवेशन की आ गई है तो आप इनके न्यूमेरिकल बहुत इजी लगा सकते हो, ज्यादा टफ नहीं आते इनके न्यूमेरिकल। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस, और रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस, यही एक फॉर्मूला मेन होने हैं। और बाकी इनमें जो घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं वो आप देखोगे, तो एक क्वेश्चन हम इस पे अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यह आपने आई होप इसलिए नोट कर लिया होगा आपने और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो एक मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन करके देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए विथ एक्स एंड वाई इन पोजिशन एज शोन। ये डायग्राम दे रखा है आपको, सपोज लेफ्ट गैप में एक्स रेजिस्टेंस है वैल्यू, वाई रेजिस्टेंस है राइट गैप में, और नल पॉइंट जो दे रखा है दिस इज द 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए।
मतलब दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट सी, तो दिस इज 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। ओके, वायर की लेंथ टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर पे ये आपका नल पॉइंट आ रहा है। ओके, दिस इज द वन कंडीशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वाई, अगर वाई के साथ सीरीज में 15 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं विथ वाई, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ए। मतलब जब वाई था तो नल पॉइंट कहां पे मिल रहा था आपका 60 सेंटीमीटर पे ए पॉइंट से। जब वाई के साथ सीरीज में 15 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो अब नल पॉइंट शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट हो रहा है, ये कह रहा है दिस इज द 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए, मतलब कि इधर आ गया। तो इसका मतलब कितना आ गया होगा 10 सेंटीमीटर, पहले कितना था 60, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ए, तो कितना हो जाएगा 50, 60 से 10 सेंटीमीटर इधर, तो जब 10 सेंटीमीटर इधर आ गया तो कितना हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर। मीन दिस इज द 50 देन दिस इज द 50, तो दिस इज द कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन ये दे रखा है। नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वाई। अब अगर वाई के साथ 30 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो नल पॉइंट कहां पे जाएगा। क्लियर, तो इसमें ये कंडीशन हमें, तो अब अगर हमें नल पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास x और y की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो x और y की वैल्यूज कहां से आएगी, अपने पास दो ये क्लू दे रखे हैं, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, दो कंडीशन दे रखे हैं। बाय यूजिंग दिस टू कंडीशन वी विल फाइंड द x एंड y। ठीक, ओके, तो सॉल्व करके देखते हैं इनको। तो इन फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, जब x और y था तो क्या लिखेंगे, x और y था तो बैलेंसिंग लेंथ 60, तो आपको क्या बताया था, सिंपल क्या लिखना है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, क्योंकि ये क्या होता है दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां पे इस वायर का लेंथ के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x डिवाइडेड बाय y मींस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू this resistance divided by this resistance means this length divided by this length. So what is the value of this length? 60 सेंटीमीटर। तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ 100 है, this is the 60, then what is the value of this? This is the 40, तो divided by 40, so this is equal to 3/2. Okay, this is the one equation in first case. In second case, सेकेंड केस में क्या रखा है, when 15 ओम इज कनेक्टेड, मतलब इसके साथ अगर 15 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं 15 ओम, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो रही है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट। फिर से वही कंडीशन लिखनी है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, x, क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, अब ये रेजिस्टेंस कितना है y के साथ 15 ओम सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस इज y प्लस 15, क्या लिख सकते हैं y प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट इज द दिस लेंथ, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जा रहा है, तो पहले कितना था 60, 10 शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द a, तो कितना आ गया 50, अगर अवे कहता तो कितना हो जाता 60, बट यहाँ पे क्या रखा है टुवर्ड्स द a, मींस ये कितना हो गया 50। अब अगर ये 50 है तो ये लेंथ कितनी होगी 50, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे x और y में एक इक्वेशन है, x और y में दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। चलो तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, सपोज x इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 3/2y, x इज इक्वल टू 3/2y, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 3/2y पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 3/2y x की जगह y प्लस 15 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कितना होगा 3/2y इज इक्वल टू y प्लस 15, y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, तो दिस इज इक्वल टू 30 ओम, तो y इज इक्वल टू
30 ओम। इफ y इज इक्वल टू 30 ओम तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 ओम। तो x इज इक्वल टू 30 ओम एंड y इज इक्वल टू 45 ओम। ये आपको आ गया। अब आपसे जो पूछा है क्या कहा, नेक्स्ट थर्ड केस, इन केस 3 क्या कह रखा है आपको, x इज इक्वल टू कितना आ गया 45 और y इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 30। ओके, अब देखो नेक्स्ट केस में क्या कहा है, थर्ड केस में, इफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ y के साथ 30 ओम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब कुछ ऐसा 30 ओम y के साथ पैरेलल में, तो इसका मतलब इसका पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर वही कंडीशन में लिखनी है क्या, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ। मान लिया कि इसमें लेंथ कितनी आ गई, बैलेंसिंग लेंथ सपोज L। फॉर थर्ड केस बैलेंसिंग लेंथ पूछा है तो लेट दिस वैल्यूज इज L फ्रॉम पॉइंट A। अगर ये L है तो ये कितना होगा 100 माइनस L। X की वैल्यूज आपको पता है, चलो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, अगर y के साथ पैरेलल में 30 ओम लगाया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो y डैश लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल में y इंटू 30 डिवाइडेड बाई y प्लस 30, बिकॉज y के पैरेलल में 30 ओम, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यूज पता है आपको, दिस इज 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 15 ओम। इसका मतलब इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। x की वैल्यूज भी आपको पता है तो लगा देते हैं कंडीशंस, क्या लगाएंगे, x डिवाइडेड बाई वाई डैश, x डिवाइडेड बाई वाई डैश इज इक्वल टू दिस इज द L, तो L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, 100 माइनस L। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश, y डैश इज इक्वल टू 15, this is equal to L divided by 100 minus L, this is the value is 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 300 माइनस 3L इज इक्वल टू L, और तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L इज इक्वल टू 300, तो L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द A, अवे फ्रॉम द ए, और लेंथ कितना आएगा आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि अगर इनमें सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ दे दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यूज पूछ लेगा। तो यही सब घुमा करके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, टोटल जो भी है इनका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस और लेंथ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस और लेंथ ऑफ दिस। तो इनको आप डिवाइड करके इस कंडीशंस को ही यूज करके हम बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या कहता है, अगर इनको इंटरचेंज कर दिया, अगर मान लो सपोज यही कंडीशन यहाँ पे जो ये y डैश था अपना 15 ओम और इधर कितना है x 45 ओम, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई 75 ओम। अगर यही कहता है सपोज इसको इंटरचेंज कर दिया, 15 ओम इधर आ गया और x 45 ओम इधर आ गया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाएगी, तो क्या बताया था आपको, अगर ये 75 है तब ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 मतलब 25, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी 25, ये 25 आ जाएगी। ओके, और अगर इनको और इनको इंटरचेंज किया गैल्वेनोमीटर और सेल को, तो देयर इज नो चेंज ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी होंगे तो आप सॉल्व करना है इनको। कल हम पोटेंशियोमीटर पे पढ़ेंगे और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।